सवाल है, किस सूरह के नाजिल होने पर इब्लीस शैतान जोर जोर से रोया था? जवाब है, सूरह अल फातिहा। सवाल है, तमाम अंबिया इकराम का जद अमजद या बाप किस नबी को कहा जाता है? जवाब है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम। सवाल है, हज के मौके पर शैतान को कंकरियां मारने के अमल को शरीयत में क्या कहते हैं? जवाब है, रमी अल जमार। सवाल है, क्या कियामत के करीब दुनिया में औरतों की तादाद मर्दों से ज्यादा हो जाएगी? जवाब है, जी हाँ, 50 पर 1। सवाल है, क्या किसी गैर मुस्लिम शख्स को इस्लाम में ज़कात की रकम दी जा सकती है? जवाब है, जी नहीं, नहीं दी जा सकती। सवाल है, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने किस चीज में सबसे ज्यादा शोहरत दी? जवाब है, बेमिसाल हुस्न व जमाल। सवाल है, वो कौन सी खास इबादत है जिसका अजर अल्लाह ताला खुद देने का वादा फरमाता है? जवाब है, रोजा सौम। सवाल है, कियामत के दिन किस इंसान के जिस्म का आधा हिस्सा मफलूज टेढ़ा होगा? जवाब है, बीवियों में नाइंसाफी करने वाला। सवाल है, तकबीर कहते वक्त यानी नमाज शुरू करते वक्त हाथों को कहां तक उठाना सुन्नत है? जवाब है, कानों और कंधों तक। सवाल है, कुरान मजीद इंसानों के अलावा और किस मुकल्लफ मखलूक की हिदायत के लिए नाजिल हुआ? जवाब है, जिन्नात के लिए। सवाल है, वो कौन सा नापाक जानवर है जिसका जिक्र कुरान पाक में इबरत के लिए आया है? जवाब है, खिंजीर सुआ। सवाल है, कियामत के दिन मैदान महशर की गर्मी में मोमिन का कौन सा अमल उसका साया बनेगा? जवाब है, उसका दुनियावी सदका। सवाल है, शरीयत इस्लामिया के मुताबिक इंसान पर दुनिया में सबसे ज्यादा हक किसका है? जवाब है, सगी माँ का। सवाल है, रमजानुल मुबारक के रोजे किन मजबूर लोगों पर फर्ज नहीं होते? जवाब है, शदीद मरीज और मुसाफिर। सवाल है, रमजानुल मुबारक की रातों में नमाज तरावीह पढ़ना कैसा अमल है? जवाब है, सुन्नत मुअक्कदा। सवाल है, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की किस सूरह में माल की कसरत की मोहब्बत से मना फरमाया? जवाब है, सूरह अत-तकासुर। सवाल है, नबी करीम के इन अच्छा का नाम क्या है जो आपके रज़ाए भाई भी थे? जवाब है, हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु। सवाल है, जहन्नम के सबसे निचले और 7वें तबके दर्क में किसको कैद किया जाएगा? जवाब है, मुनाफिकीन को। सवाल है, तिब्बी माहिरीन के मुताबिक बासी रोटी किस बीमारी को कंट्रोल करने में मुफिद है? जवाब है, शुगर ज़ियाबीतस। सवाल है, किस नबी को बचपन के जमाने में अल्लाह के हुक्म पर नदी में बहाया गया था? जवाब है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। सवाल है, पाकीज़ा और शरई रिश्ता यानी निकाह इस्लाम में क्या हैसियत रखता है? जवाब है, सुन्नत मुअक्कदा। सवाल है, अंबिया इकराम में से किस नबी को सब्र का पैगंबर या पैकरे सब्र कहा जाता है? जवाब है, हजरत अयूब अलैहिस्सलाम। सवाल है, मुसलमानों में नमाज से पहले वजू बुनियादी तौर पर किस लिए किया जाता है? जवाब है, जिस्मानी व बातिनी पाकी के लिए। सवाल है, दुनिया की तारीख में सबसे पहली लकड़ी की बड़ी कश्ती किस नबी ने बनाई थी? जवाब है, हजरत नूह अलैहिस्सलाम। सवाल है, मुसलमानों में लफ्ज माशा अल्लाह आमतौर पर कब बोला जाता है? जवाब है, खुशी या तारीफ के वक्त। सवाल है, शरीयत इस्लामिया में तमाम बुराइयों और गुनाहों की चाबी किसे कहा गया है? जवाब है, झूठ बोलने को। सवाल है, कियामत के दिन उम्मत मुहम्मदिया को सैराब करने वाला हौज कौसर कहाँ लाया जाएगा? जवाब है, मैदान महशर में। सवाल है, वो कौन सा बातिनी गुनाह है जो इंसान की नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे आग लकड़ी को? जवाब है, हसद करना। सवाल है, इस्लामी रवायात के मुताबिक वह कौन सा फरिश्ता है जिसे यहूदी अपना दुश्मन समझते हैं? जवाब है, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। सवाल है, वो कौन सा बदतरीन अमल है जिसके जमीन पर होने से इब्लीस अपने चेले को ताज पहनाता है? जवाब है, मियाँ बीवी में तलाक करवाना। सवाल है, तारीख इस्लाम का मशहूर मकाए करबला किस मशहूर दरिया के किनारे वाक़े है? जवाब है, दरिया फुरात। सवाल है, दुनिया की वो कौन सी खूबसूरत इबादत या रिश्ता है जो जन्नत में भी कायम रहेगा? जवाब है, निकाह का रिश्ता। सवाल है, कुरान मजीद का दिल और उम्मुल कुरान यानी कुरान की माँ किस सूरा को कहा गया है? जवाब है, सूरह अल फातिहा। सवाल है, इस्लामी तारीख के मुताबिक किस नबी के निकाह के लिए जन्नत से हूर लाई गई थी? जवाब है, हजरत शीस अलैहिस्सलाम। सवाल है, क्या लड़कियों या ख्वातीन का फैशन के तौर पर बड़े नाखून रखना इस्लाम में जायज है? जवाब है, जी नहीं, फितरत के खिलाफ है। सवाल है, वो कौन सा बड़ा गुनाह है जिसको करने के बाद इंसान को दुनिया में तौबा का मौका नहीं मिलता?
जवाब है खुदकुशी कायद दम। सवाल है आम नमाजों के बरक्स किस नमाज की आखिरी सफ को सबसे ज्यादा अफजल माना गया है? जवाब है नमाज जनाजा। सवाल है ख्वाब के अंदर अंधेरी या खुली कब्र देखना किस बात की तरफ इशारा होता है? जवाब है मौत और तौबा की याद। सवाल है किस नबी के मुबारक कदमों की रगड़ से मक्का के रेगिस्तान में जमजम का चश्मा जारी हुआ? जवाब है हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। सवाल है बाज मनगढ़ंत रवायात के बरक्स औरत के बदन के किस हिस्से को फितना या सख्त कहा गया है? जवाब है औरत की जबान को बदज़बानी की सूरत में। सवाल है वह कौन सी लाजवाल दौलत है जो दुनिया में बांटने से कम नहीं होती बल्कि मजीद बढ़ती है? जवाब है इल्म की दौलत। सवाल है तिब्बी माहिरीन के मुताबिक हम का सबसे ज्यादा इम्कान माहवारी के किन दिनों में होता है? जवाब है 10वें से 17वें दिन तक। सवाल है माहवारी खत्म होने के बाद शौहर के लिए अपनी बीवी से हमबिस्तरी करना कब हलाल होता है? जवाब है गुस्ल पाकी के बाद। सवाल है किस किस्म की औरत की मौजूदगी से पूरे घर का निजाम और सुकून बर्बाद हो जाता है? जवाब है बदज़बान और नाफरमान औरत। सवाल है हदीस मुबारका के मुताबिक वह कौन सा फरिश्ता है जो रहम मादर में बच्चे का रिस्क लिखता है? जवाब है रहम मादर पर मुकर्रर फरिश्ता। सवाल है वह कौन सा बड़ा अखलाकी गुनाह है जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान का चोर कहा है? जवाब है हसद और तकब्बुर करना। सवाल है वह कौन सा सरकश जिन या शैतान है जो रात को इंसानों को बुरे और डरावने ख्वाब दिखाता है? जवाब है वल्हान या एसार शैतान। सवाल है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस फरिश्ते को अल्लाह का कासिद या दूत कहा जो वही लाते थे? जवाब है हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। सवाल है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस वाहिद गज़वा में अपने मुबारक हाथों से हथियार या तलवार चलाई? जवाब है गज़वा-ए खंदक उहुद में। सवाल है कुरान मजीद की तिलावत करते हुए सबसे पहला सजदा तिलावत किस सूरह में आता है? जवाब है सूरह अल-अराफ। सवाल है वो कौन से अजीम सहाबी रसूल हैं जिनकी नमाज जनाजा खुद हुजूर ने 70 मर्तबा पढ़ाई? जवाब है हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु। सवाल है वह कौन सा मक्का या जंग थी जिसमें रसूलुल्लाह ने सहाबा को रात भर जाग कर पहरा देने का हुक्म दिया? जवाब है गज़वाए खंदक के मौके पर। सवाल है दुनिया की तारीख में सबसे पहले किस पैगंबर ने अपनी बीवी को तलाक दी थी? जवाब है हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। सवाल है अहादीस और रवायात के मुताबिक दज्जाला का तल्लुक बुनियादी तौर पर किस खानदान या कौम से होगा? जवाब है यहूदी खानदान से। सवाल है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस जलीलुल कद्र सहाबी को अल्लाह का बाज का लक़ब दिया था? जवाब है हजरत जाफर तैयार रज़ियल्लाहु अन्हु। सवाल घर में किस जगह बाल कंघी करने से गरीबी, नहुसत और परेशानी आती है? जवाब बुजुर्गों के तजुर्बात और दीनी तलीमात की रोशनी में घर की दहलीज चौखट पर बैठकर या मतबख किचन में बाल कंघी करने से सख्त परहेज करना चाहिए क्योंकि यह अमल घर में बेबरकती का बाइस बनता है। खास तौर पर खाने पीने की जगह पर बाल नोचने या कंघी करने से रिस्क की तौहीन होती है जिससे न सिर्फ बीमारियां फैलती हैं बल्कि माल और दौलत में तंगी पैदा होती है जो आखिरकार गुर्बत का सबब बनती है। लिहाजा हमेशा तन्हाई में या आईने के सामने बाअदब बैठकर बाल कंघी करें और टूटे हुए बालों को यहाँ वहाँ फेंकने के बजाय फौरन ठिकाने लगाएं ताकि घर में खैर व बरकत बरकरार रहे।